हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो हर बार आपको इंटरव्यू सीरियस तो लेना पड़ेगा। बैठना डर सबको लगता है, लेकिन हमको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट तुमको कोई और बता दे तो मुझे भी बता देना। हेलो सर। हेलो। जैसा कि आप अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, तो अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा? इंटरव्यू मेरा जो टैप फॉर्म भरते हैं तकरीबन उसी पैटर्न पर था। तो मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा के क्वेश्चन थे। अभी मैं हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ से क्वेश्चन थे। तो जनरली जो डैप से एसोसिएटेड होता है उसी से मेरा इंटरव्यू थोड़ा टिपिकल ही था, ज़्यादा इधर उधर हुआ नहीं डैप से ज़्यादा। जैसे कि एक सर रहती है, मिथ रहती है कि इंटरव्यू देना अपने आप में मतलब बड़ी बात होती है, लेकिन वहाँ जाके एक अलग ही प्रेशर आता है कि वहाँ बैठना, उस चीज़ को हैंडल करना। तो ये सब चीज़ें है क्या सर? कि देखो, हर बार आपको इंटरव्यू सीरियस तो लेना पड़ेगा। बैठना डर सबको लगता है, लेकिन जितना हम उसको ओवरकम कर लेंगे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे, बाकी उधर भी वो हमको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, डर के जाना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस से जाओ और अपना जो बेस्ट हो उसके वो दो। तो नॉर्मली रखना हर प्रोसीजर को, उसको कॉम्प्लिकेट करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शनल मेरा लिटरेचर है, हिंदी लैंग्वेज। सर और उसके बारे में आप बताना चाहोगे किस प्रकार से हम और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं? तैयारी तो आपको जो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसका बेसिक को अच्छे से करना है, और ज़्यादा इधर उधर सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, और ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है। जहाँ से आपको क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, उसी को फॉलो करना है। सर एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आसानी से बहुत जल्दी कम समय में हम जिसको कवर कर सके, तो ऐसा कुछ है सर? भाई, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट तुमको कोई और बता दे तो मुझे भी बता देना। 5-6 महीने तो आपको ऑप्शनल को देने पड़ेंगे, चाहे कैसा भी ऑप्शनल हो, हार्ड ले लो या इजी ले लो। वो तो आपको अपने बैकग्राउंड और जनरल इंटरेस्ट के हिसाब से लेना पड़ेगा, लेकिन 4-5 तो आपको मंथली 4-5 मंथ तो आपको क्वालिटी टाइम उसमें स्पेंड करना पड़ेगा। उसी के बाद ऑप्शनल तैयार होता है। ऐसी कोई जादू की छड़ी है नहीं कि 2 महीने में आपको ऑप्शनल करवा देगी। बुक लिस्ट के बारे में आपका क्या कहना है सर? बुक लिस्ट मेरी टिपिकल है, जो कि हर कोई करता है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम हो गई, तो यही मैं जनरल बुक से फॉलो करता हूँ, अलग से कोई कुछ वो नहीं फॉलो करते। एनसीईआरटी को लेकर भी एक रहता है, क्वेश्चन रहता है कि ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे या फिर न्यू एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे? एनसीईआरटी आपको अगर टाइम है तो सारी पढ़ लो, नहीं तो जो टाइम के हिसाब से पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि 6 से 12 तक ही पढ़नी है, लेकिन जो 10th की है, जैसे ज्योग्राफी की 11th क्लास की है, वो ज़रूरी है। हिस्ट्री की क्वेश्चन आ जाता है 6, 7, 8 से भी 1-2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टाइम हो तो करो, बाकी कोई हार्ड लाइन नहीं है कि एनसीईआरटी ही करनी है, ये चीज़ है। और न्यूज़पेपर रीडिंग को लेकर भी बहुत सारे मिथ रहते हैं कि ये न्यूज़पेपर करोगे तो ये अच्छे से कवर कर पाओगे, उसके बारे में क्या कहना है? न्यूज़पेपर आप कोई भी फॉलो करो, और साथ में मंथली करंट अफेयर्स मिलते हैं, चाहे विजन हो, इनसाइट हो, कोई भी हो, तो वहाँ से आपका वो कवर हो जाता है। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और सर ये जो आंसर राइटिंग होती है उसको लेकर आप क्या बताएं? आंसर राइटिंग आप जितना करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। उधर क्वेश्चन छूटेंगे नहीं मेंस में, और क्वेश्चन ही छोड़ रहे तो आपके फिर मेंस क्लियर के चांस ज़्यादा हैं, क्लियर हो जाएगा। और तो कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई अगर नहीं भी हो पा रहा है तो भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 3, 4, 5, 6 टेस्ट हम लिख के जाएँ जब मेंस देने जा रहे हैं। तो जैसे कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको शुरुआती दौर में ये मुश्किल होती है कि जब नोट्स बनाने का मतलब टाइम आता है, तो नोट्स के जिस बुक से वो नोट्स बना रहे हैं उसी को दूसरे रूप में बना के दूसरी बुक लिख दे रहे हैं। वो नोट्स नहीं, दूसरी बुक लिख दे रहे हैं, तो उस पर क्या करना है? वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चों के सामने लिखते रहते हैं। वो क्लरिकल जॉब ज़्यादा है, बस उतना ही लिखे ताकि बाद में उसको जल्द से जल्द वो ब्रशअप कर सके, रिवाइज कर सके। ज़्यादा लिखने तो वो आप वाली बात है, वो बुक ही बनेगी, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। शॉर्ट नोट्स रखें, क्रिस्प रखें, जो उसको समझ में आए उसको उस हिसाब से रखें। तो थोड़े समय बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, थोड़े दिनों बाद में अभी प्रीलिम्स आ रहा है, उसके लिए आपका क्या है? प्रीलिम्स के लिए तो अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से किया जाए, उनके आंसर्स भी ढंग से एनालाइज किए जाएं, जो ऑप्शन गलत है वो भी देखा जाए, तो फिर तकरीबन वहाँ से हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अच्छी है तो आप प्रीवियस ईयर करके फिर वो थोड़ा ईजी हो जाता है।